सुनिए, बिहार में अभी भी है ना, सुनिए, बिहार में अभी भी है ना नशा। देखिए सर, युवा जो है वो देश का मेरी बात सुन लीजिए। 10 दिन पहले 10 का कातिल हो, 10 का मर्डर हुआ, पता है? आपको पता है कौन पकड़ा है? पता है? पकड़ा है अभी एक बार पकड़ा है, वो छूट के चला गया। यूट्यूब देखिए, बीजेपी का नेता पकड़ा गया है। 10 का मर्डर नहीं, खुलेआम घूम रहा हो। हम बता रहे हैं, योगी मोदी है तो देश सुरक्षित है, नहीं तो देश असुरक्षित हो जाएगा। आज 70 साल से देश असुरक्षित नहीं था, आज 14 साल सुरक्षित हो गया। बताइए 10 साल में इनको सुरक्षा लगने लगी है। बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ की ऐसा कुछ नहीं है। एक विशेष समुदाय को माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 तक जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दबाया है, वो पूरा देश जानता है। वो गवाह है किस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ है, क्या अत्याचार हुआ है, क्या अन्याय हुआ है हमारे साथ, वो सबको पता है। वो किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी जब तक है तब तक इंडिया रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर इस बात को भी नहीं इनकार कर सकते ना कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। रोजगार कौन दे रहा है? रोजगार मोदी जी बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है। कांग्रेस के सरकार में साल रेलवे में आती थी वैकेंसी। मैडम सर ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अंकल से पूछिए पहले कि महंगाई कितना भी है, इंडिया का महंगाई कितना भी जीडीपी देखिए कितना है इंडिया का, कितना गिरा है जीडीपी जो था अभी बढ़ गया। अंकल का अंकल बताइए ना, महंगाई कितना है इंडिया का? कांग्रेस भी नहीं कम कर पाएगी, कांग्रेस भी नहीं कर महंगाई और बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी। यदि आपके पास रोजगार रहेगा, थोड़ा महंगाई रहेगा, चलेगा। रोजगार मिल रहा है, रोजगार है ही नहीं है, रोजगार है ही नहीं, मिलेगा ना रोजगार। आप रोजगार है ही नहीं तो पैसा 4 साल के बाद अपनी रूट परीक्षा ले रही है। 4 साल के बाद 4 साल के बाद हम लोग बिहार से 4 साल के बाद एग्जाम दे रहे हैं। 4 साल की वैकेंसी 3 साल पहले आई है। कितना का एज पार कर गया? 4 साल में एग्जाम लिया, एज पार कर गया, बहुत सा काम घरे रह गया। क्या करें? परीक्षा 4 साल में वो परीक्षा लेता है, बताइए। अभी कोरोना भी चल रहा था, इसका भी तो उन लोगों ने लिया है ना। कितना दिन कोरोना एसएससी एग्जाम कंटिन्यू ले रही है कि नहीं? रेलवे का रोक लिया, सारा कुछ चालू था कोरोना में, सिर्फ बंद था तो पढ़ाई और परीक्षा, बस बाकी सभी चीज चालू थे। चुनाव कितना खतरनाक चुनाव होता है, हो गया ना? जाग गया है कि बीजेपी से हम त्राही हो गया है, बिहार बदल दिया। ये बड़ा हास्यास्पद सवाल है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, विद्युतीकरण कब हुआ है हमारे देश में? अभी जल्दी ही हुआ है ना। चलो मान लिया 100 साल पहले हुआ था, 100 साल बाद हुआ है विद्युतीकरण। ये फव्वारा चलता किससे था? ये जनरेटर लाए थे अपने, उनके बाप ने वहाँ से भेजा था विदेश से जनरेटर। बहुमत 2024 में फिर मोदी सरकार है। कोई नहीं, कांग्रेस कोई पसंद नहीं करता। आप देश विदेश में कहीं भी घूमिए, हर जगह मोदी है, घर घर में मोदी है। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर गेल है। बीजेपी की सरकार में त्राही देश हो रहा है, यहाँ खाली हिंदू मुस्लिम हो रहा है भारत भर में, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जीडीपी गिर गया, पूरा सब चीज भ्रष्ट हो गया है बीजेपी जब सरकार आई है, जब से। तो आपको लगता है कि बीजेपी की जो सरकार आई है उसमें महंगाई और बेरोजगारी और हिंदू मुस्लिम बढ़ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है यही बढ़ ही रहा है, बस किसी अलावा कुछ नहीं हुआ। वैकेंसी नहीं आया रेलवे के, जब से आई, जब से 2 बार पड़ी, अभी दूसरा बार है। आदमी को नहीं दिख रहा है कि जो 5000 रुपये कमा रहा है और जो पहले 1000 रुपये कमाता है, फर्क है कि नहीं है? बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो व्यापार, एक रिक्शा वाला आदमी है, वो रिक्शा वाले का लड़का ऑटो से लेके व्यापार बढ़ा रहा है, तो लोगों को व्यापार बढ़ी रही है। ऐसी तो बात कोई। सर जो वीडियोग्राफी की गई थी मस्जिद की, उसमें जो शिवलिंग निकला था, उसको जो मुस्लिम समुदाय लोग हैं वो कह रहे हैं वो फव्वारा है, उसके ऊपर पत्थर रखा गया है। तो वही हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो एक शिवलिंग है जो बाबर के टाइम में जिसको दबाया गया था, औरंगजेब ने जिस पे फतेह की थी अपनी मस्जिद बनाकर। ये बड़ा हास्यास्पद सवाल है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, विद्युतीकरण कब हुआ है हमारे देश में? अभी जल्दी ही हुआ है ना। चलो मान लिया 100 साल पहले हुआ था, 100 साल बाद हुआ है विद्युतीकरण। ये फव्वारा चलता किससे था? ये जनरेटर लाए थे अपने, उनके बाप ने वहाँ से भेजा था विदेश से जनरेटर। सर आगरा में भी तो फव्वारे चल रहे हैं, वो भी तो काफी टाइम से बना हुआ है। आगरा के फव्वारों का नवीनीकरण हुआ है, चल नहीं रहा है। वो प्राकृतिक फव्वारा था जिसमें पानी, और ये हमारा शिवलिंग है, और उसमें जो प्रमाण मिले हैं, शायद आपने भी देखा होगा, उसमें जो प्रमाण मिले हैं वहाँ पे ओम बना हुआ है, वहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है। कहीं भी ऐसा कोई भाईचारा वाला मस्जिद नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे ओम और स्वास्तिक बना मिले। तो फिर ज्ञानवापी में क्यों? जो हमारे नंदी महाराज लगातार उस तरफ देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पे हमारा ज्ञानवापी मंदिर था, है, और हमें वो जरूर मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है।
सर आपने नंदी की बात की है, लेकिन कहा जा रहा है कि नंदी का जानबूझकर जो फेस है वो उस तरफ किया गया है जहाँ शिवलिंग निकला है। देखिए ये कोई ना भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ना ये हिंदू समाज की कोई साजिश है। कांग्रेस जब शासन में आई थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से नंदी जी का सिर उसी की तरफ है, उसमें कोई शक नहीं है। ना ही उसको उसका कोई आर्किटेक्ट चेंज किया गया है, ना ही उसको नया बनाया गया है। जो जैसे था वैसे ही है, उसमें कोई गलत नहीं है। उसको किस तरह से किस वे में, देखिए विरोधियों के पास मुद्दा है ही नहीं। उनके पास जब मुद्दा नहीं है तो उनको फालतू कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करना है कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारा ज्ञानवापी अच्छा पूरे भारत में एक मस्जिद का नाम ऐसा बताइए जो ज्ञानवापी ऐसा कुछ करके हो। ज्ञान मतलब होता है जो है अध्यात्म, जो हमारा होता है, तो ज्ञान मस्जिद में हो ही नहीं सकता है। अब उसको किस वे में वो बता रहे हैं, कैसे उनको तो मुस्लिमों का वोट अपने तरफ करना है, सीधी सी बात। अगर भाजपा हिंदू मैं मोदी जी चलो मान लिया हिंदू करते हैं, एक बिंदु मान लिया है कि मोदी जी हिंदू करते हैं, पर विपक्षियों को मुस्लिम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं वोट बैंक बचाने के लिए। आज अखिलेश यादव जी ज्ञानवापी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे क्यों नहीं बोल रहे हो भैया? या तो बोलो है या बोलो नहीं है। उनका कहना है कि एक विशेष समुदाय को दबाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। एक विशेष समुदाय को माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 तक जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दबाया है, वो पूरा देश जानता है। वो गवाह है किस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ है, क्या अत्याचार हुआ है, क्या अन्याय हुआ है हमारे साथ, वो सबको पता है। वो किसी से छिपा नहीं है। चलिए सर, तो ये 2024 के मिशन पर हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, सबसे हम पूछना चाहते हैं, सर आप मोदी सरकार से खुश हैं? हम नहीं बोल सकते। नहीं, सिर्फ हम ये पूछ रहे हैं कि आप मोदी सरकार से खुश हैं? मोदी सरकार सही काम कर रही है। महंगाई बेरोजगारी का आपसे अब उससे तो देखिए आता जाता रहता है। सर आप बताइए, मोदी सरकार खुश है? सर मोदी सरकार से आप खुश है? 2024 का मिशन क्या कहता है? पूर्ण बहुमत 2024 में फिर मोदी सरकार है। मोदी सरकार आएगी। कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है, उसका असर नहीं पड़ेगा? कोई नहीं, कांग्रेस कोई पसंद नहीं करता। आप देश विदेश में कहीं भी घूमिए, हर जगह मोदी है, घर घर में मोदी है। और जो ये महंगाई बेरोजगारी है, जिसको लेकर अभी लोगों के उसमें क्वेश्चन मार्क लग गया है कि हम किसे वोट दें? नहीं, वो सब गलत बात है। व्यापार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को भी समझ में आ रहा है कि आज व्यापार में मिल रहा है तो महंगाई उसकी कुछ नहीं है। जैसे 10 रुपये की पहली वैल्यू थी, आज भी 100 रुपये की इतनी वैल्यू है। कोई ऐसी बात नहीं कि महंगाई बढ़ रही है। सडनली 1100 का सिलेंडर मिलना, 100 के पास पेट्रोल डीजल का जाना, ये महंगाई की ओर इशारा कर रहा है जहाँ गरीब दब रहा है। ये सब गलत बात है। जो व्यक्ति पहले 1000 रुपया कमाता था, आज वो व्यक्ति 5000 रुपया कमा रहा है। आदमी को नहीं दिख रहा है कि जो 5000 रुपये कमा रहा है और जो पहले 1000 रुपया कमाता, फर्क है कि नहीं है? बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो व्यापार, एक रिक्शा वाला आदमी है, वो रिक्शा वाले का लड़का ऑटो से लेके व्यापार बढ़ा रहा है, तो लोगों को व्यापार बढ़ी रही है। ऐसी तो बात कुछ नहीं। सर आपने कहा है कि पहले 1000 कमाते थे, अब 5000 कमा रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा को देखें तो प्राइवेट जो स्कूल होते हैं, आपने देखा होगा कि 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये पर मंथ छोटे छोटे बच्चों की फीसें हैं। आप बताइए कहाँ, फिर महंगाई तो है ही ना, 5000 में कहाँ घर का खर्च चलेगा? जिसकी शक्ति है, जिसकी लोगों का पैसे हैं, आज भारत में सरकारी भी स्कूल हैं। आप सरकारी में जाइए, पढ़ाई अच्छी हो रही है। ऐसी बात नहीं कि आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई अच्छी हो रही है, अंग्रेजी मीडियम से बढ़िया इसमें हिंदी मीडियम में हो रही है। और मोदी सरकार के कारण से अब जितनी सरकारी स्कूल है, व्यवस्था बढ़िया मिल रही है। आप किसी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जाइए, प्राइवेट स्कूल से बढ़िया सरकारी स्कूल में शिक्षा मिल रही है। और अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को बोलिएगा 2 का पढ़ा बोलिए, उनको 2 का पढ़ा नहीं आता है, 2 × 2 2 4 आता है। हमारे हिंदी सरकारी स्कूल में जाएगा 2 के 2 2 4 भी आता है, 2 जगह 6 भी आते हैं। सर एक और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से विपक्ष हमेशा एक ही मुद्दे पर बात करती है कि जो बीजेपी पार्टी है, जो मोदी सरकार है, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक ले जाती है, ये कितना सही है? ये सब गलत बात है। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। ये सब राजनीतिक ऐसी हैं कि लोगों को तोड़ने के लिए लोग बनाते हैं कि हम तोड़ जाएं। आप देख सकते हैं भारत में कहीं भी जाइए, स्वच्छता देखिए और व्यापार देखिए, रोड देखिए। जब हम सुधरेंगे नहीं, देश नहीं सुधरेगा। 100 की सीधी बात है। हम सही हैं, सब सही हैं। जब भी वोटिंग का टाइम आता है, जब भी इलेक्शन आते हैं, तभी ये मंदिर मस्जिद के किस्से क्यों चल जाते हैं? ये सब गलत बात है, ये सब कुछ फालतू सब बात। अभी बनारस में ज्ञानवापी पर केसेस चल रहे हैं, और ये चलता रहेगा जब तक योगी सरकार है। केंद्र में, राज्य में मोदी योगी रहेंगे, जितने मंदिर हैं, मंदिर पूरा निर्माण होगा। जो मतलब जो जिनके ऊपर मस्जिदें बनी गई है, आपका कहने का मतलब है कि उनको दोबारा से मंदिर बनाया जाएगा? जो हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारा हमको चाहिए। आपको लगता है ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो मंदिर था?
पहले मैं किसी आप काशी में किसी व्यक्ति को पूछिए, वो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया है, अहिल्याबाई ने मंदिर बनाया था और ज्ञान वापी उसके नाम है। और उसके बाद में हम लोग पहले बचपन हम लोग जाते रहे वहाँ पे, पहले मंदिर है, मंदिर रहेगा, मंदिर आगे बनेगा भी। आपको लगता है उसमें पूजा की अनुमति देगी सरकार? अभी हम नहीं बता सकते भाई, कानून से बड़ा कुछ नहीं है। चलिए, तो ये मोदी सरकार की अभी यहाँ पर लहर आपको दिखाई दे रही है। महंगाई और बेरोजगारी पर भी लोग सहमति जता रहे हैं कि हाँ भाई, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन कोई बात नहीं, हर हर मोदी, घर घर मोदी होगा। इस बार का मिशन भी मोदी ही फतेह करेंगे, यानी बीजेपी ही फतेह करेगी। यहाँ पर इतनी सारी जनता है, लोग है, युवा भी है। सर, आप युवा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बेरोजगारी पर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर गेल है। बीजेपी की सरकार में त्राही देश हो रहा है, यहाँ खाली हिंदू मुस्लिम हो रहा है भारत भर में, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जीडीपी गिर गया, पूरा सब चीज़ भ्रष्ट हो गया है बीजेपी जब सरकार आई है, जब से। तो आपको लगता है कि बीजेपी की जो सरकार आई है उसमें महंगाई और बेरोजगारी और हिंदू मुस्लिम बढ़ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है यही बढ़ ही रहा है, बात किसी अलावा कुछ नहीं हुआ। वैकेंसी नहीं आया रेलवे के, जब से आई, जब से 2 बार पड़ी, अभी दूसरा बार है, नहीं तो बेरोजगारी पड़ी। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि कहीं महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। लोग नहीं, बात हमको बीत रहा जो हम कह सकते हैं बस। आज के युवक पे बीत रहा है जो बीत रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी जो है 2024 में इस मिशन को एक बार फिर फतेह कर लेगी? हमको तो नहीं लगता ये मिशन फतेह कर पाएगी। नौजवान इस बार वोट नहीं देंगे? नहीं, नौजवान अभी तो कोई नहीं देगा, नौजवान त्राही हो रहा है। और जो ये ज्ञानवापी पर इस बार फिर से ये खेल खेला जा रहा है, जो इस बार फिर से एक पत्ता फेंका है, सब समझ गया कि हिंदू मुस्लिम करने वाली है बीजेपी, इसलिए जनता सब नकार दिया है। रोजगार चाहिए। अच्छा, तो कांग्रेस जो कर रही है भारत जोड़ो यात्रा, कितना सही है? बहुत सही है, अच्छी कर रही है। लेकिन उसमें अभी राहुल गांधी की जो तस्वीर सामने आई है, एक मुस्लिम बच्ची का हाथ पकड़ के, अरे आप हिजाब दिखाकर क्यों दिखा रहे हैं कि वो मुस्लिम है या नहीं है? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं आपको नहीं लगता कि सभी पार्टियां जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है? सही पार्टी नहीं, हमको लग रहा है बीजेपी खाली कर रही है। बीजेपी कर रही है? इनका कहना है कि सिर्फ बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, बाकी जो पार्टियां है वो अभी इन मुद्दों पर बात नहीं करती है। तो आप एक युवा होने के नाते अपनी जो सरकार है उससे क्या कहना चाहते हैं? अभी हम अपना सरकार कहें कि रोजगार सृजन करें, रोजगार के लिए नौकरी में डेवलप करें। आपने अप्लाई किया है? अप्लाई किए हैं, अभी रेलवे के एग्जाम दे आए थे। क्या हुआ, आपका रिजल्ट आया? अभी तो एग्जाम में दिए हैं। एग्जाम ही दिया है अभी। अब मेरे पीछे एक सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कहा, ये नौजवान है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जो हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है उससे युवाओं का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो रहा है। नहीं, पूरा झूठ है। बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी जब तक है तब तक इंडिया रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर इस बात को भी नहीं इनकार कर सकते ना कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। रोजगार कौन दे रहा है? रोजगार मोदी जी बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है। कांग्रेस के सरकार में साल रेलवे में आती थी वैकेंसी। मैडम सर ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं? अंकल से पूछिए पहले कि महंगाई कितना भी है, इंडिया का महंगाई कितना भी? जीडीपी देखिए कितना है इंडिया का, कितना गिरा है जीडीपी जो था अभी बढ़ गया। अंकल बताइए ना, महंगाई कितना इंडिया का? कांग्रेस भी नहीं कम कर पाएगी, कांग्रेस भी नहीं कर पाएगी। महंगाई और बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी। यदि आपके पास रोजगार रहेगा, थोड़ा महंगाई रहेगा, चलेगा। रोजगार मिल रहा है, रोजगार है ही नहीं है, रोजगार है ही नहीं, मिलेगा ना रोजगार। आप योग्यता, रोजगार है ही नहीं तो पैसा 4 साल के बाद अपनी ग्रुप डी परीक्षा ले रही है। 4 साल के बाद 4 साल के बाद 4 साल के बाद एग्जाम दे रही है। 4 साल की वैकेंसी 3 साल पहले आई है, कितना का एज पार कर गया। 4 साल में एग्जाम लिया, एज पार कर गया, बहुत सा का घरे रह गया। क्या करेंगे? परीक्षा 4 साल में वो परीक्षा लेता है, बताइए। अभी कोरोना भी चल रहा था, इसका भी तो उन लोगों ने लिया है ना। कितना दिन कोरोना एसएससी एग्जाम कंटिन्यू ले रही है कि नहीं? रेलवे का रोक लिया, सारा कुछ चालू था कोरोना में, सिर्फ बंद था तो पढ़ाई और परीक्षा, बस बाकी सभी चीज चालू थे। चुनाव कितना खतरनाक चुनाव होता है, हो गया ना? जाग गया है कि बीजेपी से हम त्राही हो गया है, बिहार बदल दिया। अच्छा, युवा जाग गया है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं जो थोड़े से आप लोगों से बड़े हैं, उनका कहना है कि अगर दीजिए युवा अभी जाग गया है। नहीं, युवा जागा नहीं है। बीजेपी बिहार में चुनाव नहीं हुआ है, केवल जो पार्टी चेंज हुई है, लेकिन सर चलिए सर, इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब से बीजेपी की वहाँ से सरकार बदली है बिहार से, जो क्राइम के रेट में बढ़ोतरी हो रही है, क्राइम पकड़ा गया, बीजेपी का गिरिराज सिंह पकड़ा गया, बीजेपी का गिरिराज सिंह पकड़ा गया, बीजेपी का गिरिराज सिंह पकड़ा है क्राइम में। 11 फायरिंग जो किया, उससे अलग जो हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि खुलेआम गोली कांड होता है। गिरिराज सिंह पकड़ा गया इसमें।
बीजेपी का गिरिराज सिंह सांसद हैं, पकड़ा गए हैं। बिहार में जितना भी पकड़ा गए हैं, गिरिराज सिंह कराते हैं, गिरिराज सिंह पकड़ा गए हैं। पूरा गिरिराज सिंह करवाते हैं। ये वो रिपोर्ट घरों में घुस के जो हत्या होती है वो भी सब बिहार में गिरिराज सिंह करवाते हैं। गिरिराज जितना भी होता है बीजेपी पकड़ा गया, सांसद है, बीजेपी के सांसद हैं, पकड़ा गए हैं, मंत्री हैं, बीजेपी का अभी कोई चारा नहीं है, सीधे अपना रास्ता जेल ढल गया है। जेल जाने वाले हैं, वो जेल जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे वो एकदम से कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड खेलते हैं कि नया पूरा का सरकार- पूरा खेल बदल जाता है? इस बार भी होगा? नया सरकार है, गठबंधन का यार, खेल बदल जाएगा। बिहार का सिस्टम देख लीजिए, स्वास्थ्य सिस्टम, बीजेपी हेल्थ सिस्टम, खुलने वाला बिहार में, हेल्थ सिस्टम बिहार का देखिए एकदम सुधर गया, एकदम सुधर गया। सुधर गया है। आपको बिहार पता में सुनिए, बिहार में अभी भी है ना, सुनिए बिहार में अभी भी है ना नशा। देखिए सर, युवा जो है वो देश का भविष्य मेरी है। बात सुन लीजिए। 10 दिन पहले 10 का कातिल हो, 10 का मर्डर हुआ, पता है? आपको पता है कौन पकड़ा है, पता है? पकड़ा अभी एक बार वो छूट के चला गया। यूट्यूब देखिए, बीजेपी का नेता पकड़ा गया है। 10 कमरा पकड़ा नहीं, खुलेआम घूम रहा हो। हम बता रहे हैं योगी मोदी है तो देश सुरक्षित है, नहीं तो देश असुरक्षित हो जाएगा। आज 70 साल से देश असुरक्षित नहीं था, आज 14 साल सुरक्षित हो गया। बताइए 10 साल में इनको सुरक्षा लगने लगी है। बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ की सर, आप नौजवानों की जो आवाज है वो दबा रहे हैं, ये गलत है। नौजवान जो है आने वाले समय में इसी देश का भविष्य है।